नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का 8वां क्लास, जो टॉपिक चल रहा है इकाई अंक, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लेकर आए हैं फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। ये भी आपका क्वेश्चन में आता है कि फैक्टोरियल पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और पूछता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये आपका क्या है, फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। क्या है? फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे लिखते हैं फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता क्या है? फैक्टोरियल 5 का मतलब कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 क्या होगा? जहां आपका फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। या अगर दे देता है कि फैक्टोरियल 6, तब फैक्टोरियल 6 का मतलब कि 6 गुना 4 6 गुना 5 4 3 2 1। तो हम आज ये पढ़ाने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल से आपका कैसा क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम कुछ नोट्स के रूप में लिखाएंगे, जैसे कि क्या है, ध्यान देंगे कि 5 या 5 से अधिक, क्या 5 या 5 से अधिक किसी चीज का फैक्टोरियल रहेगा और उसका इकाई अंक अगर पूछता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। जैसे अगर पूछेगा कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा, मान लेते क्वेश्चन पूछता है कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक याद करें। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली लिख सकते हैं क्या कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इकाई अंक याद करने के लिए आपको बताएं क्या करेंगे कि इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना देगा, 5 का 20 यानी कि 0। इसका मतलब किसी संख्या में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। तो एक क्वेश्चन बना के 5 या 5 से अधिक होगा तो फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछता है तो कितना आ जाएगा आपका, 0। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया फैक्टोरियल 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 10 का, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान यहाँ देख रहे हैं कि एक इकाई क्या है आपका, 0। इसका मतलब किसी संख्या में हम गुना करेंगे तो सबको क्या कर देगा, आपका क्या कर देगा, आपको 0। इसका इकाई कितना हो जाएगा, 0। तो आप याद कीजिएगा एक नोट्स की, फैक्टोरियल में अगर इकाई का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको 5 या 5 से अधिक रहेगा तो आपका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा, क्या देखते हैं आगे कि अगर क्वेश्चन दिया पावर में, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि देगा कि 383, एक क्वेश्चन कि 383 के पावर फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल मान लेते ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसको किस तरह से निकालिएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन और हम देते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे कि 383 के पावर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे एक नोट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, केयर कीजिएगा आप लोग, कि यदि किसी संख्या के पावर फैक्टोरियल दिया हो, क्या दिया हो, किसी संख्या के पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 383 संख्या है, इसका पावर फैक्टोरियल के रूप में,
ये 383 है, इसका पावर फैक्टोरियल के रूप में है। तो ध्यान दीजिए, किसी संख्या के पावर में फैक्टोरियल हो तो अगर 4 या 4 से अधिक हो, क्या हो, 4 हो या 4 से अधिक हो, तो हम इसको लिखते क्या हैं कि यहां से ध्यान दीजिएगा कि 383 के पावर 4 या 4 से अधिक हो तो ये 4 का मान 4 ही रख देंगे, या तो 4 या 4 से अधिक हो तो 383, अब फैक्टोरियल 5 है, 4 से अधिक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 4 के रूप में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 के रूप में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, वह 4 या 4 से अधिक हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 4 के रूप में लिखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराएंगे, क्या होगा देखते हैं। जैसे हम फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि फैक्टोरियल 84 का इकाई अंक ज्ञात है। तो आपको नोट्स में बताए थे कि फैक्टोरियल 4 या 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक शैडो 0 होता है। तो फैक्टोरियल हम 84 को लिख सकते हैं कि 84 गुना 83 गुना 82 गुना 81 गुना 80 डॉट डॉट लिख सकते हैं। 1 तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, 1 तक। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक यहाँ 0 है, तो 0 में किसी संख्या को गुना करेंगे तो आपका क्या दे देगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। तो 5 या 5 से अधिक रहेगा तो आंख बंद करके आप लोग क्या करेंगे, इकाई पूछेगा तो 0 होगा। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे कह रहा है कि 32 के पावर 84 32 के पावर फैक्टोरियल 84 गुना 871 के पावर फैक्टोरियल 784। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आता है, रेलवे में भी आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इसका इकाई कितना हो गया, 2 हो गया, और इसका इकाई कितना हो गया, 1। ऐसे भी आपको याद रखना है कि किसी संख्या का, याद होगा कि 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहता है तो इकाई अंक वही होता है। तो पहले हम इसका इकाई अंक ले लिए। अब ये 4 या 4 से अधिक है तो इसके पावर में कितना डाल दें, 4 डाल देते हैं। ये भी आपका क्या है, 4 या 4 से अधिक फैक्टोरियल में है तो क्या डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। तो इसको 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का इकाई कितना हो जाएगा, 6, और इसका कितना हो जाएगा, 1, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर आपका, फाइनली 6। या क्या हो गया आपका, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन क्या करता है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन किस रूप में दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 1, तो ऐसा करते हैं ना कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। जैसे कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक नोट्स यहाँ हम आपको डाल रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक अगर पूछता है तो 2 गुना 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। अगर फैक्टोरियल 3 का मान इकाई पूछेगा तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 गुना 6। और फैक्टोरियल 4 का मान पूछता है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 4 12, कितना लिखें, 4 12, 12 गुना 24, तो 24 हो जाएगा। तो 24 4 से कट जाता है, जैसे कि ध्यान दीजिए, अब यहाँ आते हैं तो 51 है, तो 51 इसका हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका इकाई अंक 1 है तो 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 गुना इसका इकाई अंक कितना है, 2, तो 2। अब फैक्टोरियल 2 का कितना हो जाता है हमारा, 2, इसको कितना हो जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 तो 3 का कितना हो जाता है, 6। और फैक्टोरियल जैसे हम 4 लिखते हैं, यहाँ 4 है, उसके पावर 4 है, तो याद कीजिए नोट्स में क्या था कि 4 या 4 से अधिक रहता है
तो उसको हम क्या लिखते हैं, पावर के रूप में 4 डाल देते हैं। तो अगर यहाँ हम 24 भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 का मान 24 पर डालेंगे, तो 24 डालने का मतलब कि इकाई हम 4 से भाग देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0, तो फिर 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 4 गुना, अब यहाँ कितना 5, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर। अब इसको 1 के पावर 1 कितना आ जाता है आपका 4 गुना, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा। अब इसको 6 है तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, याद कीजिए पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से 4 के पावर 4 है, इसका मतलब 0, तो फिर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 4 गुना 4 कई बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। तो इसको हम इकाई में निकाल लेते हैं, तो 4 के पावर 4 कितना हो जाता है आपका 4 के पावर 4 हो जाएगा कि 4 चौका 16, इसको कर दीजिए 4 चौका 16, इसको इसमें गुना कर देंगे तो 36 यानी कि 6 आएगा इकाई। तो इतना हम लिख देते हैं 6, और 5 के पावर कुछ भी रहता है तो क्या आ जाता है इकाई 5 ही आ जाता है। क्यों, आपको याद करना होगा, क्योंकि हम आपको एक नोट्स और दिए थे, क्योंकि नोट्स क्या था कि 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहता है तो इकाई शायद यही होते हैं, तो 5 था, इसके पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई 5 होगा। तो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों क्या है, सम और 5 है, तो क्या दे देगा आपका इकाई 0, फाइनली आंसर हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ देख सकते थे। अगर आपको जल्दी निकालना था तो एक यहाँ 4 था सम संख्या, एक यहाँ था 5, तो ये क्या देता आपको 0, तो इकाई कितना हो जाता 0। लेकिन आपको थोड़ा बेसिक बता दिए तो ज़्यादा समझ में आया होगा। इस तरह से देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह से है, कह रहा है कि आपका फैक्टोरियल का संकेत ऐसे भी होता है ए फैक्टोरियल 1 के पावर 99। तो यहाँ ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई 2, फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6, फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 12 गुना 24 यानी कि इकाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का इकाई कितना हो जाएगा 2 के पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा कितना 6 के पावर 97, फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 4 के पावर 96 प्लस। अब आगे फैक्टोरियल 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 आएगा जैसे इकाई कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ से आगे हम जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सब इसको हम सोल्व करते हैं कि 1 के पावर कुछ भी होगा इकाई 1 हो जाएगा प्लस। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इकाई कितना आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, तो इसको ऊपर 2 चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको 6 के पावर कुछ भी रहता है तो क्या हो जाता है इकाई 6 प्लस 4 के पावर सम संख्या होता है, तो आपको बताया कि 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो क्या होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा सम संख्या रहेगा तो आपका हो जाएगा कितना 6, क्योंकि बताए थे कि 4 के पावर सम संख्या इकाई 6 और 9 के पावर सम संख्या आपका इकाई 1। तो अब इसको फाइनली जोड़ दीजिए, 6 6 12 5 17, तब का इकाई कितना हो गया 7। समझे कैसे हुआ, एक बार फिर से समझिए। इसका इकाई 1 निकाल हो जाएगा, 2 का 2, 3 का इकाई 6 निकालेंगे तो यहाँ निकाल कर रखा हुआ है, 4 का 24 का इकाई कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 5 जैसे ही होगा तो 5 होगा, इसका मतलब कितना इकाई 0, बोले थे ना 5 या 5 से ज़्यादा फैक्टोरियल रहता है तो इकाई 0 हो जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको हम क्या कर सकते हैं इकाई 1, 2 का करेंगे तो 2, 3 का करेंगे तो 6, 4 का करेंगे तो 4, और जैसे ही 5 कर देंगे तो इकाई कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाता है 6 4 10 2 12 1 13, एक बार देख लीजिए कितना आता है इसका आंसर, ऑप्शन में देख लेते हैं कितना आता है। तो इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और 2 12 1 13, इसका मतलब इकाई इसका कितना हो जाएगा 3। इस तरह से और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कैसे है
कि एक फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 6 के पावर 3, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान होता है इकाई अंक 4, इसका मतलब 4। अब फैक्टोरियल 5 का होता है मान 0, तो मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ से मतलब आपका क्या हो गया सब 0। तो अब यहाँ से इसको करेंगे 1 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक कितना होता है 6, और 4 के पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक होता है 4। अब प्लस 0, अब यहाँ इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 4 14, कितना हो जाता है कि 6 4 10, 4 14 15। एक बार फिर देख लेंगे क्या होगा, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 6 के पावर 3, तो इसको हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 4, इसका मतलब 4, यानी कि 4 के पावर 2 सम संख्या तो हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा कितना 6, मिस्टेक हो गया 6 होगा। तो अब जोड़ेंगे 6 6 12 4 16, कितना हो जाएगा 17, आपका इकाई अंक कितना निकल के आ गया 7। ये सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी में आया हुआ है, एमटीएस में, एसएससी एलडीसी में आता है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा अब 7 नंबर क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है कि 8898 के पावर फैक्टोरियल 9235, इस तरह से आपका क्वेश्चन डाला होगा। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, अब इसका इकाई अंक हो गया 8, 8 के पावर क्या हो जाएगा 4 या 4 से अधिक फैक्टोरियल रहेगा तो क्या कर देंगे पावर में 4 के रूप में लिख देंगे, और एक 2 के पावर 4 से ज्यादा है तो 4, 6 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 9 के पावर 4। तो इसको हम इसको फाइनली अगर इकाई अंक निकालेंगे तो 6, इसका निकालेंगे तो 6, इसका निकालेंगे कुछ भी रहेगा तो 6, इसका सम संख्या रहता है तो 1। अब इसको जोड़ देते हैं, 18 हवे कितना हो जाएगा 19, आपका कितना हो गया 9। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर क्या कहता है, और इसको बाद मेरा नंबर सिस्टम का नावा क्लास था, इसके बाद हम देंगे पावर के रूप में क्या होता है, इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन कि दिया है कि आपका कि इतना के पावर कितना हो जाएगा कि फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 999, फैक्टोरियल 9999। तो केवल नोट्स याद रखिएगा, 6 के पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 या 4 से अधिक होता है फैक्टोरियल तो क्या लिख देते हैं 4, प्लस 5 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4। तो यहाँ से रखिएगा कि 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6, 5 के पावर कुछ भी रहता है इकाई 5, अब 9 के पावर सम संख्या रहता है तो इकाई कितना हो जाता है 1। इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 हवे 12, आपका कितना हो गया 2, फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरा ये इकाई अंक का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम का, इकाई अंक का फैक्टोरियल से संबंधित चैप्टर हम समाप्त किए। अब हम करते हैं इसी पे 10वां क्लास क्या होगा कि आपको दे देगा क्वेश्चन कि ऐसे रहेगा कि 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 डॉट डॉट इनफाइनाइट का इकाई अंक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आपका आता है, तो हम देखेंगे अगला वीडियो में इसको। धन्यवाद, थैंक यू।